लेकिन आप सेकंड ग्रेड की करके ग्राम सेवक के लारे लागा कदे एलडीसी लारे लागा तो कहीं को है थारे लारे मनक लागे थाने कहीं को आओ। समझ सही बात। तो कम से कम सिलेबस भी अगर 60-70% कॉमन हो ना तो आप उसको लपेट लो। सिलेबस दोनों के अलग पड़े हैं तो क्या मतलब है। भाई जैसे हिंदी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट अगर थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तीनों को लपेट लेता है तो कोई बुराई नहीं है। सामाजिक की तैयारी करने वाला स्टूडेंट थर्ड ग्रेड को इजीली लपेट सकता है, फर्स्ट ग्रेड उसके काबू से बाहर है, लेकिन थर्ड ग्रेड को ले लेगा। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा ना आपका सिलेबस कितना कॉमन चेक हो रहा है। बट मैं आपको कहूंगा लगे रहना, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो, क्योंकि ये दौर ऐसा है जब किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन के लिए कम से कम 2 साल की तैयारी चाहिए। आपने अब अगर 6 महीने पहले शुरू की है ना तो साल भर आपसे और उम्मीद है। और हाँ, अगर 1-1.5 साल से आप बढ़िया पढ़ रहे थे ऑलरेडी मान लो, तब आपका इसमें हो जाएगा, मैं आपको आज ही कह रहा हूं। अगर आपका सब्जेक्ट रेडी है, एक जो भाई 1-1.5 साल से पढ़ोगे तो सब्जेक्ट तो तैयारी है, और इसको इतना पढ़ लिया और 3 महीने में इतना हो जाएगा कि 55-60 सवाल आराम से हो जाएंगे। और आजकल आरपीएससी 55-60 करना मतलब मुक्ति है, तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 6-7 महीने में तो एक पेपर तैयार होता है, दूसरे पेपर को करने में इतना कितना समय और चाहिए। अब आप मुझे कई बार पूछते हो सर सामाजिक को साथ में कैसे तैयार करें, मानो माना मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने पढ़ नहीं रखा है ना तो सामाजिक साथ में तैयार होगा भी नहीं। मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता आपको, बट 8 सब्जेक्ट है, आपको पता है कि आप किस किस को पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे इसको पढ़ोगे, समय चाहिए। और आज की तारीख में कड़वी सच्चाई ये है कि अगर आपको नौकरी चाहिए ना तो आप कम से कम आपसे 2 साल तपस्या मांगती है आरपीएससी। तपस्या का मतलब समझ आना, तपस्या दिखावे नहीं, तपस्या का मतलब सच वाली पढ़ाई। और सच वाली पढ़ाई जब आदमी करना शुरू करता है ना तो 7वें दिन खुद को ही एहसास हो जाता है कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूं। और दिखावे वाली पढ़ाई में भी आदमी को खुद को एहसास हो जाता है कि भैया मैं वो जो वो है, अंदर से लग जाता है। बाकी अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते हो तो ये आपका मैटर है। बाकी ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको रात्रि में ये महसूस नहीं होता हो कि वो समय को खराब कर रहा है या नौकरी की रेस में प्रबलता के साथ आगे बढ़ रहा है। इतना एहसास हो जाता है। अगर इतो ही नहीं हो रही हो तो भगवान सुख थोड़ा कहीं नहीं होना है। હું તને ही कह रहे हो, आप अंदर से मर चुके हैं। अगर ऐसा एहसास भी नहीं आ रहा है कि आप समय को यूटिलाइज कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, अगर ये भी एहसास नहीं हो रहा है ना तो आपको कोई नौकरी नहीं लगा सकता, भले कुछ भी स्थितियां बन जाए। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम, आपसे 2 साल की गौरव आरपीएससी उम्मीद रखती है। अगर आपको ये लगे कि 5-6 महीने पढ़े सर कोई नौकरी लागो रहो तो ये झूठ बात है। इससे पहले वो 1-1.5 साल पढ़ा है बढ़िया तरीके से, भले आरएसरी की हो चाहे आईएसरी की करे आए हुए, पछे 5-6 महीने खाली सिलेबस को शेप दिया है, हो गया। अब लग ये रहा है कि 5-6 महीने पढ़ा है, उससे पहले उसके 2-3 साल की तपस्या वो न तो बोल रहा है ना आपको पता है। उससे व्यक्तिगत बात करोगे तो पता चलेगा कि हाँ मैं आर्य साहब एक मेंस दिया था, हाँ मेंस दिया था तो बस मेहनत तो करे आए हुए, प्री पास करे आए हो, मतलब उसका बेस तो अच्छा था। सीधा बच्चा, नया बच्चा एकदम आके और 6 महीने में नौकरी लिख के दे सकता हूं अगर कोई लग जाए तो। मिनिमम 2 साल बता रहा हूं आपको, मिनिमम 2 साल, वो भी बढ़िया सीरियसली तपस्या की है ना तो वो 100% 2 साल के भीतर सिस्टम का हिस्सा बनेगा। ठीक है, भर्ती आगे पाछी हुई तो 2 रुढ़ाई हो सके, क्योंकि भर्ती कई बार 4-5 महीना लेट आ जावे तो वो अलग इश्यू है। लेकिन दूसरी वैकेंसी, मेरा कहने का मतलब एक वो सिलेक्शन ले जाता है। और दिखावा करोगे, सीरियसली नहीं पढ़ोगे तो अल्टीमेटली लॉस आपको ही है भाई, मान तो कहीं फर्क पड़ेगा। जीवन आपका है, आगे मुश्किलात आपको होगी। या तो अभी कष्ट भोग लो 1-2 साल बढ़िया त्याग करके,
या फिर जिंदगी भर त्याग भी करने पड़ेंगे, इच्छाओं के त्याग करने पड़ेंगे। बच्चा कहेगा कि पापा मुझे बढ़िया स्कूल में पढ़ना है, पापा और मोड़ उतरेगा गुड्डे भैया कौन पढ़ा खेत में। और दूसरों के, आपके साथियों के बच्चे जब बढ़िया जगह पढ़ेंगे, तब आप जिंदगी भर 55 साल की उम्र में भी आपके आंखों में आंसू आएंगे। मैं आपको आज कह रहा हूं, ये चीज आपको अभी मजाक लग रही होगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि आगे जीवन, स्कूलिंग आपको पता है कितनी महंगी हो गई है, आपको पता है कुछ? गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में इतना बड़ा गैप आ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है अब। गवर्नमेंट स्कूल बर्बाद हो रखे हैं, पूरा दिन बेचारा मास्टर लागोड़ा है, कभी जनगणना करावे, कभी पशु गणना करावे, कभी कुत्ता तगड़े, कभी आयो तो नादिस, कभी बाथरूम काउंट कर रहे हैं, कभी क्या ही कर रहे हैं, मतलब पूरा दिन, कभी SIR कर रहे हैं, मतलब ऑल टाइम यही काम चल रहा उनका। पढ़ान तो देखो, प्राइवेट वाले पूरे दिन पढ़ाते हैं। तो आने वाले समय में चीजें इतनी महंगी हो जाएगी, एजुकेशन तो इतना महंगा होने वाला है कि सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि एजुकेशन को इतना महंगा करो कि हर कोई व्यक्ति एजुकेटेड और रैशनल नहीं हो सके, बुद्धिजीवी हो गया तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप देख लो ना, प्राइवेट स्कूल की फीस जाके पूछना कभी। बाड़मेर तो भी ठीक है, जयपुर जोधपुर जाया देखो नहीं, चौथी पांचवी क्लास टाबर ₹1,00,000 ले साल रहा, ₹1,00,000 स्कूलिंग रहा, बस हॉस्टल अलग। 2-2 लाख रुपये मतलब की हो, महीने रहा ₹20,000 एक टाबर ला रहे जाओ। ये अभी की स्थिति है, और 5 साल बाद तो और बढ़ेगा, घर में और भी तो खर्चे होते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं, बढ़िया 2 एक साल ढंग से ईमानदारी से मेहनत कर लो, तो जीवन सेट है आपका आगे बढ़िया। अभी अपॉर्चुनिटी है, उम्र है आपकी, उत्साह है, युवा हो आप। 10-12 घंटे बैठने से ना तो थकोगे ना बीमार होंगे, मुझे पता है। नहीं बैठ पा रहे हो तो ये अभ्यास की कमी है आपकी, बाकी आप में कोई समस्या नहीं है। थाना स्टेडियम ले जाया हुआ है तो 8 घंटा पूरा मैच जोया हो, इतनी थारी कैपेसिटी है। मैच में थारी कैपेसिटी है तो किताब हम क्यों कौन, ये कैपेसिटी में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि मैं ना आहंग मरियोड़ी है। आहंग कहना कि इंग्लिश में ये विल पावर कया करे, हाँ। और हिंदी में की के आहंग, आहंग मारवाड़ी, सॉरी हिंदी में के इच्छा शक्ति। ये शब्द अच्छा शक्ति मजो आहंग में आनंद आ रही है, आहंग मरियोड़ी वे करी वो आदमी कहीं नहीं वे, या घटो दियो हुआ हुर से, या घटो दे पास या हुर से, धक्को दियो तो आगे जाए हुर से, लारे कोई धक्को दे तो चाहिए की है और बढ़िया तरीके हुर से। तो थोड़ी आहंग अगर मरोड़ी है तो अलग बात है, बाकी आप सभी युवा है और 8-10-12 घंटे पढ़ने की आपकी सबकी कैपेसिटी है, मैं अच्छे से जानता हूं। जो मेरे जैसा व्यक्ति, बीमार आदमी जो अपना जीवन टैबलेट्स पे गुजार रहा है, वो भी अगर 8-10 घंटे काम कर सकता है ना, तो मुझे लगता है कि आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर अभी नहीं करोगे तो फिर तो कभी होनी नहीं है। एक उम्र के बाद में पढ़ने का ना मन करता है, ना एनर्जी होती है, न उत्साह रहता है पढ़ने का, न एक्साइटमेंट, कुछ नहीं रहता। और नए बच्चे आते हैं 18-19 साल वाले, उसमें एनर्जी भी होती है, उत्साह भी होता है, एक्साइटेडमेंट होता है, याद करने क्षमता तगड़ी वे बेटा बे ही आगड़ा है। वो छोरा था आगे आने दे कौन, फिर उसके साथ टक्कर होगी डेफिनेटली, हवा ही लागे कौन के थे। इसलिए थोड़ा सा आगे से तैयार हो जाओ, और अभी सेकंड ग्रेड को बढ़िया ताकत से दे दो। इसमें पता चल जाएगा, सिलेक्शन हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो एटलीस्ट अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने दूर हैं, और उस पर फिर काम करना और वापस लग जाना उसी दिन से। और जो भी स्कोर स्कोर सीट आती है उसको प्रिंट करवाना और अपनी टेबल पे लगा लेना, हर दिन औकात पता चलती रहेगी। जो स्कोर सीट आ है नारी के RPSC सेकंड ग्रेड नंबर आ है, नंबर भी आ है तुम्हारे, मार्कशीट आ है, तुम ध्यान है, PDF आ है, रोल नंबर आ है, हैं?
हाँ हमें तो नाम मन बीजा ने हैंग आवे, पहले पेपर में कितना नंबर है, दूसरे में कितना है, પછી ઓજા કરી કરી જો હો દો थारे में जोई जे को नंबर बड़ा ओजा ओ होते, ये कारण वो ओचो ओ पल सोचो नंबर बता है ना आरपीएससी। बस महीनो जी बढ़े कोरो, जी बढ़ने में से वे कहीं को नहीं, मार्कशीट चेंज वे को नहीं, भले पेन ले खुतरो भी तो एक है। ये कारण हमें पढ़िया 4-5 मिनट टाइम है, बहुत मेहनत करया। और फोन होने ठगब बंद, एक नोकिया रो फोन लो बढ़िया, साइलेंट करे बाड़ो इन बंद, पूरा दिन पढ़ो, पढ़ने रो दिन हमें जे नहीं पढ़िया तो 3-4 साल बाद एडी स्थिति भूंडी हो है, दाड़े मोड़े बदियोड़े, आछे पड़ियोड़े, मोड़े में झुरके आयोड़े, बालिया उगड़ा, भूंडी स्थिति। पछे न तो फेस हुए दुनिया में फेस करनो यो जो जुको तुको के ए बीएड एमए वालो है, कुंडा उखड़े से छोरे ये बीएड एमए की उड़े भगवान सुख न्यो के ए जोरो देखो है ए दहेक पर गयो तो बार बीएड ने में हैंगी है बड़े कुंडा पर जो बाप रे नो काटतो तो पहले आनो तो थारे में होनी जे बड़े कौन। પછી મહિનો આ હે હું પડી, પછી પાછો અંજ્યા તક આતે અમે પड्या गई गो ये सच्चाई है बता रहा हूं मैं आपको। ऊटोने जोश आ ना मैं हूं पड़ी हागड़ो, हंजिया तक आते आते की लागे हमें पड्योड़ा हमें बीजे कमठे में जाइश कहीं को है। तो भगवान करे एडी थोड़ी स्थिति नहीं आवे भाई। देखो अहियां तो कई फर्क पड़े कोई बड़े बड़े हूं थोड़ी बात ज्यादा कर रही हूं यार तो थोड़ा कड़ी मरनी हुए बड़े बावड़ा रात चश्मा एवड़ा या तो वेट कर रहे हैं देख देखो अभी महिलाओं का दौर वापस आया है। एक वैदिक काल में था, बीच में महिलाओं का दमन हुआ और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है और ये एक साइकिल सिस्टम में चलता है। साइकिल सिस्टम में कदे हवा भरणियों ऊपर आवे, कदे हवा भरणियों नीचे आवे, दिठो थे यो तो हमें यो है कि हमें अपनो मामलो आयोडो है निचली पहाड़ी में और ए राउंड ए था जड़े थे मरशु ठीक है। तो थे थोड़ा ध्यान रखो, पढ़ाई वढ़ाई करो, नहीं तो नहीं हूँ थाने भले बताऊं जे थे नहीं पढ़िया थे कोई मान लो थारे वाइफ पढ़ी लिखी है नौकरी है तो थाना उगरा गाबा धोना पड़े, रोटे बनाने पड़े, झाड़ू काटनो पड़े, रात रो मेणो भले दे हूँ तो ना भले को देखो ये साची बात है, हूँ कैमरे मत कट करा दई, लेकिन ये जिंदगी में बात कट हुए कौन आदमी तो की है कि दे दे है, स्त्री का स्वभाव होता है पैसा दे देगी ना उसके बाद वो पूरा हिसाब ले और हिसाब रे बाद में भी कहे इतना की खर्च हुआ थे थोनो सब्जी लेन में ले जे 2 रुपया के खर्च करे आया तो 2 रुपया के खर्च किया मोड़ उतार बेटा भूंडा लाग सोते बाप सोते भूंडा लाग कि आज लगो आज फील को कहीं को और गहराई तक बात उतरी इतनी तक आई रही है। अगर हमें ही नहीं आई है इतनी तक तो भैया जो हम थारो भविष्य में दिखा दियो नहीं जाने आप नौकरी लागे बाकी वीरेंद्र जी गीत गायो जे एसएसटी सेकंड ग्रेड बैच अभी तो एसएसटी का सेकंड ग्रेड का अभी तो मूड नहीं है और करेंगे जून के आसपास विचार करेंगे, छुट्टियों में करेंगे अगली भर्ती के लिए 2027 में जो वैकेंसी रहेगी ना उसके लिए, क्योंकि इसमें 10 महीने का टाइम लगता है सामाजिक के लिए। तो अगर जून में करेंगे ना तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक के आसपास पूरा होगा और फिर वैकेंसी वगैरह आएगी तो वापस सितंबर अक्टूबर में परीक्षा होगी तो 5-6 महीने पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। हर भर्ती के लिए हम एक बैच कर पाते हैं तो एक बैच वो जून के आसपास हमारा मानस है। जुलाई में जो परीक्षाएं हैं तो वो बच्चे सीरियस उधर चलते रहेंगे तो उस समय उससे पहले कोई प्लान नहीं है। चलो अब अपन आते हैं रावल रतन सिंह पे।
पढ़ने मन हमें लगा दिया नितन थानो मैं अगले बातों हैं कह दिया हूं। और मारो अनुभव है, मैं मारे माथे तो को गुजरी नहीं, लेकिन हूं देखो कि मारे तो स्थिति यह थी कि मेरी तो शादी से 4 साल पहले नौकरी लगी हुई थी और भगवान की मेहरबानी में तनख्वाह आ रही थी। आज भी स्थिति है कि हमारे घर में मैं कमाने वाला पहले एक હતો ને અમે બે हुआ। तो ये मानो सुनना पड़े कौन थी मैं मारे ठीक हूँ, लेकिन हमारा कई एड़ा दोस्त है उनको जीवन नरक कूड़ बाप सगुन जी नरक कूड़ है। कई कहना हगे को नहीं। आ, बाकी मेमोन हेमोन आवे तो खाटियो और कड्डी खोलावे क्या सब्जी सब्जी तो मैडम रे सब महंगे है, मैडम बरोबर के डेली डेली की सब्जी महंगी आती है ना, वैसे कहाँ से है, पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। करके जाओ एक बार पता चल जाएगा। हमें साहब रे मोड़ उतरो उतरो गुड़ो साहब साहब आऊ घूटिया बेग भरे पानी रात बाहर आवे की करे। तो भाई देखो हूँ थोड़ा दर्द समझ सका भविष्य में थोड़ा सा, तो थोड़ा बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई करो तो भगवान बढ़िया कर से हैं।